22 फ्लैट थे और 100 से ऊपर अफराद रहते थे इसमें। हाँ, बिल्डिंग तो कमजोर थी मतलब इसके अपना पिलर वगैरह सीढ़ियाँ वगैरह सारी कमजोर थी। और भी है, काफी है, यहाँ पर है खारादर में, मीठादर में। से पहले जो है ना 3 पिलर बिल्डिंग के गिर गए थे, बोर्ड से लोग निकल गए और बोर्ड से जो है ना पैसे की डिमांड कर रहे थे मालिक मकानों से कि हमें पैसे दो तो हम जाएंगे। इतनी देर में तकरीबन 10-15 मिनट नहीं हुए बिल्डिंग पूरी नीचे आ गई। कम से कम 100 के करीब होंगे, बोर्ड से निकल गए। 2-3 दिन से कह रहे थे आप बिल्डिंग खाली करो, तो तवज्जो नहीं थी। एक बिल्डिंग गिर गई, इसके बराबर में दूसरी थी। टोटल 3 ब्लॉक थे ABC, तो दूसरी को खाली करवा दिया इमरजेंसी में सुबह लड़कों ने सारे। तो काफ़ी टाइम से रेस्क्यू को फ़ोन कर रहे थे, पुलिस को कोई तवज्जो नहीं। लोगों ने बोला ये बिल्डिंग टेढ़ी हो रहा है, जगह खाली करके, मतलब बिल्डिंग खाली करके ये गिरने वाली है। झटका लगा 1-2, पूरा बिल्डिंग गिरे, कोई इनमें से जख्मी हो चुका है, कोई मर चुका है। 3 साल पहले जो है ना इसके मालिक मकान ने बताया था कि ये बिल्डिंग खाली करो, तुम लोग को 6-6 लाख रुपए हम लोग देंगे, क्योंकि चट्टे माले का उस टाइम भी दीवार गिरा हुआ था। तो मालिक मकान ने उस टाइम बताया था, लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आया था। सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ अब तक के पुलिस और अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक 5 डेड बॉडियाँ यहाँ से मार्चरी की तरफ रवानी कर दी गई हैं। 4 डेड बॉडियाँ यहाँ लाई गई थी और एक जख्मी खातून जिसका नाम फातिमा है, वो यहाँ पर जख्मों की ताब न लाकर इंतकाल कर गई हैं। तो जाबाक होने वालों की तादाद जो पुलिस और अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक वो 5 है। उनमें 2 खवातीन हैं, जिनमें पहली खातून का नाम पूरबाई है, उसकी जो जोजा है किर्शन है। अच्छा, इसके साथ प्रेम वल्द किर्शन, इसका मतलब ये है कि प्रेम उसका बेटा है और खातून जो मर गई इसका मतलब है कि खातून और उसका बेटा दोनों महेश्वरी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। 2 मुसलमान हैं, जिनमें एक फातिमा जो कि ज़ेर इलाज थी वो इंतकाल कर गई हैं, और उसके साथ एक और शख्स जो कि लासी कबीले से जिसका ताल्लुक़ है वो भी इंतकाल कर गया। यानी 5 अब तक अमवात हो चुकी है। पुलिस और अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक डेड बॉडी और ज़ख्मियों के लाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। एक अमवात मैंने कहा कि खातून का हो गई है जो कि ज़ेर इलाज थी, और ज़ेर इलाज ही वो इंतकाल कर गई है। जी, हमारे नुमाइंदे अरबाब अली चांडियो जो इस वक्त सिविल हस्पताल के बाहर मौजूद थे, वो बता रहे थे कि इस वक्त हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से जो रिकॉर्ड फराहम किया गया है उसके मुताबिक 5 डेड बॉडीज़ यहाँ से मुंतकिल कर दी गई हैं, और उनका ये भी कहना था कि 4 डेड बॉडीज़ यहाँ पर पहुँचाई गई थी, लेकिन एक खातून जिनका नाम फातिमा बताया जा रहा है वो भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस जहांफानी से पूछ कर गई हैं। हमारे नुमाइंदे अरबाब अली चांडियो इस वक्त सिविल हस्पताल में ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ज़ख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, लेकिन तिब्बी सहूलियात यहाँ पर हर तरह से मौजूद हैं, और अब भी वहाँ पर मलबे के नीचे मज़ीद ज़ख्मी अफराद होने की इतलात हैं, जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और रेस्क्यू टीमों की जानिब से भी ये बताया गया कि ये ऑपरेशन ताहाल जारी है और रात गए तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त 7 अफराद जाँ बहक और 11 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। लियारी में इमारत गिरने का ये मामला, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत को मखदूश करार दिया था। इमारत खाली कराने के लिए 2 साल कबल नोटिस दिए गए। मज़ीद इस बारे में बात करते हैं अपने नुमाइंदे शुएब बरनी से। जी शुएब, बताइएगा, नोटिस दिए गए लेकिन ताहाल इमारत खाली नहीं करवाई गई। देखें, ये जिस इमारत में आज हादसा हुआ है इसके हमने जो अदाद शुमार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक हासिल किए हैं, उसमें ये इमारत जो है डेंजरस बिल्डिंग की फाइल में शामिल थी और इसको मखदूश करार दिया गया था, और माजी में भी इसकी जो 6ठी मंजिल थी उसका कुछ हिस्सा टूट के गिरा था, जिसके बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इसको डेंजरस बिल्डिंग करार दिया था। और इस प्लॉट के हवाले से जो अदाद शुमार है वो हमने हासिल किए हैं, क्योंकि ये जो जगह थी ये 2022 और 2023 में ही डिक्लेयर करार दे दी गई थी कि ये डेंजर है। इसके हवाले से जो इजेक्टमेंट नोटिस होता है जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जारी करती है, जो ऑनर्स और अकोमेंट्स के हवाले से होता है, वो जारी हुआ था। उसमें वाज़ेह तौर पर यह तहरीर है कि ये मानसून सीजन में किसी भी हादसे का सबब बन सकती है, और ये
2 जून 2023 को जारी किया गया था, यानी आज से 2 साल कबल। और इसका जो डॉक्यूमेंट है, ये जो हमने हासिल किया है 2023 का 2 जून का है, तो इसके बावजूद अब तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं, 2025 आ गया और ये खाली नहीं किया गया। इसके बाद जो डेली डिमोलिशन प्रोग्राम होता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, उसकी भी 4 एंट्रीज का रिकॉर्ड हमने हासिल किया है कि 4 मरतबा उनके अफसरान वहां पे गए थे और उन्होंने इस बिल्डिंग के मकीनों को कहा था कि आप ये बिल्डिंग खाली करें तो हम इसको डिमोलिश करवाएंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो अदाद शुमार है, जो रिकॉर्ड है, वो हमने हासिल किया है और ये खुसूसी तौर पे हम आपको इसमें से अदाद शुमार की जो चीजें सामने आ रही हैं वो बता रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है ये बेसिकली LY1/1115 है, अल यूसुफ मेंशन के नाम से ये जानी जाती है और इसके हवाले से जो अदाद शुमार हैं वो इस वक्त सुनो के नाजरीन स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये क्योंकि लियारी का कदीम इलाका है और ये बगदादी थाने की हुदूद का इलाका है जहाँ पे ये इमारत कायम थी, इसके हवाले से जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उन्होंने अब जब उन्होंने वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने बताया है कि ये डेंजरस बिल्डिंग में शामिल थी। वाज़ेह रहे कि कराची में अभी भी 578 ऐसी इमारतें हैं जो कि मखदूश हालत में खड़ी हुई हैं और लातादाद ऐसी डेंजर इमारतें हैं जिनको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने डेंजर करार नहीं दिया, लेकिन वो पाकिस्तान बनने से पहले की हैं या बाद में भी बनी हैं, जो पोर्शन माफिया ने बनाई हैं और वो कभी भी गिरने के लिए हालत में मौजूद हैं। तो कराची में ऐसी इमारतों की तादाद लाखों में होगी जिनमें लोग मुकीम हैं कि जो खतरनाक हालत में हैं। तो इसके लिए हुकूमत वक्त को फौरी तौर पे जरूरत है कि वो इस मामले को अवलीन बुनियाद पर हल करें, वरना ये इस तरह के हादसा होते रहेंगे। कराची में अगर 10 रोज के दौरान 2 इमारतें 2 किलोमीटर के फासले पर गिरी हैं तो ये एक अलमिया है कि इससे 10 रोज के अंदर एक और इमारत गिरी और आज ये लियारी के इलाके में इमारत गिर गई है। अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये कह के बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकती कि उन्होंने डेंजरस बिल्डिंग इसको करार दे दिया था और 2 साल से इसको खाली नहीं करवाया था। लिहाजा वो अदाद शुमार जो डेंजरस बिल्डिंग वाले हैं जो डिस्ट्रिक्ट साउथ लियारी में आते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इस पर अमल दरामद क्यों नहीं करा, ये एक सवालिया निशान है कि 2 साल कबल जब उन्होंने इसको डेंजरस बिल्डिंग की फाइल में डाला तो 2 साल से फिर रिहायशी इस इमारत में क्यों रह रहे थे और उन्होंने इसको सील क्यों नहीं करा। लिहाजा ये जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं इसके बाद ये सवालात जन्म देते हैं कि 2 साल से इस बिल्डिंग में हादसे का इंतजार किया जा रहा था क्या? ये जो इमारत है मखदूश करार दी गई, लेकिन इसको 2 साल के दौरान 3 अदद नोटिस जारी हुए, लेकिन उसके बावजूद इसके मकीन ने ये इमारत खाली नहीं करी और ना ही SPCA ने उनसे ये इमारत खाली करवाई। ये जो प्लॉट नंबर है LY/14/29 है, इसको 3 नोटिस मिले, हमने उसके अदाद शुमार हासिल करे हैं, रिकॉर्ड हासिल करा है, लेकिन उसके बावजूद एक बिल्डिंग गिरने का इंतजार करते रहे और आज ये हादसा जब हुआ है 7 कीमती जानें जा चुकी हैं, मजीद अफराद मलबे तले दबे हैं। अब से कुछ देर कबल एक जो अहनी शाहिद ने हमसे बात करी है, सिर्फ 5 अफराद तो उनके घर के लापता हैं। अब अगर एक घर के ही 5 अफराद अभी मजीद मलबे में लापता हैं तो ये डेड टूल मजीद बढ़ने का खदशा है, क्योंकि आप जाए बकुआ के मनाजिर अगर देखें तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि लोग रो रहे हैं, वहाँ पे अपने गम का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी तरह से ये मलबा उठाया जाए, इमारत से मलबा उठाया जाए और ये जो 5 मंजिला इमारत है इससे जल्दी से मलबा उठा के इसको खाली किया जाए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब अंधेरा हो जाएगा तो फिर ये मलबा उठाने का काम और दुश्वार हो जाएगा, जिस तरह माजी में कराची की इमारतों में होता आया है। कराची में ये हादसा कोई पहला नहीं है और इस तरह के हादसा के लिए हम मजीद भी, क्योंकि जो अदाद शुमार है सही ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम डिटेल से आगाह कर रहे थे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से 2 साल कबल 3 नोटिस दिए गए, लेकिन सवाल ये है कि इस इमारत को ताहाल खाली क्यों नहीं करवाया गया।